नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फिनिटी सक्सेस में स्वागत है। आज मैं आपको 9वीं कक्षा के हिंदी कोर्स बी की किताब स्पर्श से रैदास के पद समझाऊंगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम रैदास के जीवन के बारे में जानेंगे। रैदास के नाम से प्रसिद्ध संत रविदास का जन्म सन 1318 में हुआ माना जाता है। भक्तिकालीन कवियों में इनका विशेष स्थान है। रैदास मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इनका मानना था कि ईश्वर कण कण में हैं, ईश्वर अरूप हैं, ईश्वर निराकार हैं। रैदास के 40 पद सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। प्रस्तुत पाठ में रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद में इन्होंने ईश्वर से अपनी तुलना की है, इस बात को सिद्ध करने के लिए कि ईश्वर का और उनका अटूट संबंध है जिसको कोई भी नहीं मिटा सकता, कोई भी उसको अलग नहीं कर सकता है। तो इसके लिए उन्होंने बहुत ही खूबसूरत वर्णन जो है वो इस पद में किया है। पहले हम इन पंक्तियों को पढ़ेंगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलित सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो सबसे पहले हम इनके कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। रट लागी का अर्थ है आदत लग जाना, जाकी जिसकी, बास खुशबू, समानी बस जाना समा जाना, घन बादल, मोरा मोर, चितवत चितवत का अर्थ है तल्लीन होकर देखना, पूरी कंसंट्रेशन से देखना, चकोरा एक पक्षी, बाती रुई की बत्ती, ज्योति ज्योति का अर्थ है ज्योति, बरै का अर्थ है जलती है, सोने का अर्थ है सोना, सुहागा का अर्थ है सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला क्षार द्रव्य, दास का अर्थ है, दासा का अर्थ है सेवक। तो पहली पंक्ति में अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, रैदास जी ईश्वर से कह रहे हैं कि हे ईश्वर हमें तो आपके नाम की रट जो है वो लग चुकी है, अब वो कभी भी नहीं छूट सकती है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास जो है वो ईश्वर को कह रहे हैं कि हे ईश्वर हमारा और आपका जो संबंध है वो चंदन पानी के जैसा है। जिस प्रकार चंदन को पानी में घिसा जाता है तो उस पानी में चंदन की खुशबू जो है वो आ जाती है, उसी तरह से हमारा आप चंदन हैं और मैं पानी के जैसा हूँ। जिस प्रकार चंदन पानी में मिल जाता है तो पानी में उसकी खुशबू जो है वो हो जाती है। जाकी अंग अंग बास समानी, आपकी जो चंदन रूपी जो आपकी खुशबू है वो हमारे अंग अंग में समा चुकी है, अर्थात ईश्वर हम पूरी तरह से आपकी भक्ति में लीन हो चुके हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, हे ईश्वर घन आप काले घने बादलों के जैसे हैं, हम मोरा और हम उन वन में विचरण करने वाले मोर के समान हैं। जिस प्रकार काले घने बादलों को देखकर मोर जो है वो पंखों को फैलाकर नाचने लगता है, झूमने लगता है, वैसे ही जब हम आपकी भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हमारा मन भी वैसे ही आनंदित होता है, हमारे मन को वैसे ही खुशी मिलती है। जैसे चितवत चंद चकोरा, हे ईश्वर जिस प्रकार एक चकोर नाम का पक्षी होता है जिसको चांद को निहारना, चांद को देखना बहुत ही अच्छा लगता है, उसी तरह से आप हमारे लिए चांद के समान हैं और हम चकोर के समान हैं। हमें आपको निहारना, आपकी भक्ति में डूबे रहना बहुत ही अच्छा लगता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, हे ईश्वर आपका और हमारा जो संबंध है वो दीपक और बाती की तरह है। जिस प्रकार आप दीपक हैं हे ईश्वर
तुम दीपक, आप दीपक हैं और हम उसमें जलने वाली बाती हैं। हमारा और आपका इस प्रकार का संबंध है। जाकी ज्योति बरै दिन राती, जिसकी ज्योत जो है वो हमारे मन में दिन रात जलती रहती है, अर्थात हम प्रभु भक्ति में दिन रात डूबे रहते हैं और उसी का आनंद जो है वो उसी में हम लीन रहते हैं, डूबे रहते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, हे ईश्वर हमारा जो संबंध है वो मोती धागे के जैसा है। जिस प्रकार जो बहुमूल्य मोती जो हैं जब धागे में पिरोए जाते हैं तो धागा जो है वो भी धन्य हो जाता है, उसी तरह से हम धागे की तरह हैं और आप बहुमूल्य मोती की तरह हैं। जब हम आपकी भक्ति करते हैं तो हमारा जीवन जो है वो सार्थक हो जाता है। इस तरह से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, हे ईश्वर हमारा और आपका जो संबंध है वो सोने और सुहागे की तरह है। जिस तरह सोने को शुद्ध करने के लिए उसमें सुहागा मिलाया जाता है, इससे सोने की चमक जो है बढ़ जाती है। उसी प्रकार हे ईश्वर जब हम आपकी भक्ति में डूब जाते हैं, आपका नाम जपते हैं, आपको याद करते हैं, तो हमारी जो भक्ति है उसकी चमक बढ़ जाती है, अर्थात हमारा जीवन जो है वो सार्थक हो जाता है, हमारा जीवन सफल हो जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, हे ईश्वर आप स्वामी हैं, आप स्वामी हैं और हम आपके दासा, हम आपके सेवक हैं। इस तरह की ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी जो हैं वो इस तरह की भक्ति जो है वो करना चाहते हैं, इस तरह की भक्ति वो कर रहे हैं, इस तरह की भक्ति में वो लीन है जिसमें उनके ईश्वर जो हैं उन्होंने अपने ईश्वर को अपना स्वामी मान लिया है, अपना आराध्य मान लिया है, अपना ईश्वर मान लिया है और खुद वो उनके सेवक बने हुए हैं। रैदास के पदों में भाषा जो है वो सरल व्यावहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, जिसके साथ अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का मिश्रण भी है। दूसरे पद में ईश्वर के समदर्शी रूप का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब हम उसको पढ़ेंगे। पहले हम पंक्तियां पढ़ेंगे। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजो गुसैया, मेरा माथै छत्रु धरै, जाकी छोटी जगत को लागै, तापर तू ही डरै, नीच हो उच्च करे, मेरा गोविंदु काहू ते ना डरै, नामदेव कबीरु तिलोचनु, सदना सैनु तरह, कही रविदास सुनु रे संतु, हरि जियो ते सब है सरे। पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। लाल का अर्थ है स्वामी, गरीब निवाजू गरीबों पर दया करने वाला, छत्रु मुकुट, छोटी छुआछूत, तू ही का अर्थ है तुम ही, डरै का अर्थ है द्रवित होना, दया करना, नीचहु निम्न वर्ग वाला, उच्च ऊंचा, काहू किसी से, हरिजीव ईश्वर, सब है का अर्थ है सभी, सरे का अर्थ है संभव होना। प्रस्तुत पद में जो रैदास है वो कह रहे हैं ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे। लाल किसको कहा गया? ईश्वर को। हे ईश्वर ऐसी कृपा आपके बिना कौन कर सकता है। आप सब पर दया करते हैं, किसी से भेदभाव नहीं करते, आपकी नज़र में हर कोई एक है। गरीब निवाजू गुसैया, मेरा माथै छत्रु धरै। रैदास कह रहे हैं गरीबों पर दया करने वाले गुसैया जो हैं वो गरीबों पर भी दया करते हैं। उन्होंने मेरे माथे पर भी मुकुट जो है मुझे पहनाया है, अर्थात इस संसार में मुझे मान सम्मान दिलाया है, मुझ जैसे गरीब पर भी अपनी दया बनाई है। जाकी छोटी जगत को लागै, तापर तू ही डरै। जाकी जिनके साथ छोटी छुआछूत, जिनके साथ छुआछूत की जाती है संसार में, लागे तापर तू ही डरे, उन लोगों पर भी तुम दया करते हो, उन लोगों पर भी तुम द्रवित होते हो। और ऐसा करने से नीच हो उच्च करे, मेरा गोविंदु काहू तेना डरे। कहते कि नीच व्यक्ति को भी, जिस व्यक्ति को नीचा समझा जाता है, निम्न वर्ग का समझा जाता है, उसको भी समाज में मान सम्मान दिलाते हैं, उसको भी ऊंची पदवी दिलाते हैं।
मेरा ऊंचा करे मेरा गोविंदू काहू ते न डरे। और ऐसा करने से जो ईश्वर हैं, मेरे गोविंद हैं, वो किसी से भी नहीं डरते। नामदेव कबीरू तिलोचनु सदना सैनु, ये पांचों संत थे जो कि गरीब परिवार से थे और निम्न जाति से संबंध रखने वाले थे। रैदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर ने इन पर भी अपनी कृपा की, ये एक उच्च कोटि के संत कहलाए, इनका जीवन भी सफल हुआ। तरह मतलब सफल होना, तरह का अर्थ क्या है? सफल होना। इनका जीवन भी सफल हुआ, इन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। कही रविदास सुनु रे संतु हरि जीव तय सब है सरे। अब रविदास जी कह रहे हैं कि हे संत पुरुषों, ध्यान से सुनो, हरि जीव तय सब है सरे। ईश्वर की कृपा से ही सब कार्य संभव हो सकते हैं, इसलिए ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, उनका नाम सिमरन जो है वो करना चाहिए, क्योंकि वो ही सब करने वाले हैं, उनकी सब पर कृपा दृष्टि बनी रहती है। आशा है जो मैंने आपको समझाया वो अच्छे से समझ में आया। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना न भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।